जाओ आप शाहरुख खान हिंदी में मूवी बनाता है उसको मारो, जाके बोलो कि सॉरी ये मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत है तो उनसे जाके सवाल पूछो ना कि आप मराठी में मूवी क्यों नहीं बनाते, आप मराठी का प्रचार करें। ये पहले क्लियर करना पड़ेगा आपको दिक्कत किससे है। लोग जो यूपी बिहार से जा रहे हैं उनके मराठी ना बोलने से या हिंदी भाषा से। अगर आपको हिंदी भाषा से दिक्कत है तो सबसे पहले आप बॉलीवुड वहाँ से हटाओ, आप अमिताभ बच्चन को वहाँ से हटाओ, शाहरुख खान को वहाँ से हटाओ। आप उनको नहीं हटा सकते तो आप सबसे पहले किसको मार रहे हो, किसके साथ मारपीट कर रहे हो? जो यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। आपका नाम? कौशल। कौशल, एक बात बताइए, जो मुंबई में मराठी भाषा को लेकर हिंदी वर्सेस मराठी का जो विवाद चल रहा है उस पर क्या सोचते हैं? विवाद तो देखो किसी भी बात पे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो विवाद जो शब्द है वही नेगेटिव होता है, तो मेरे हिसाब से विवाद नहीं बातचीत होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भाषा को लेके विवाद चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बाहर, खासकर यूपी और बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाके नौकरियां करते हैं और महाराष्ट्र को बनाने में, महाराष्ट्र को बिल्ड करने में, इवन न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को बिल्ड करने में यूपी और बिहार के लोगों का बड़ा योगदान रहा है, तो उनके साथ मारपीट करना, वो भी भाषा के आधार पे। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है उसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है, और बॉलीवुड अपने आप में एक हिंदी इंडस्ट्री है। अगर आपको हिंदी भाषा से, ये पहले क्लियर करना पड़ेगा आपको दिक्कत किससे है। लोग जो यूपी बिहार से जा रहे हैं उनके मराठी ना बोलने से या हिंदी भाषा से। अगर आपको हिंदी भाषा से दिक्कत है तो सबसे पहले आप बॉलीवुड वहाँ से हटाओ, आप अमिताभ बच्चन को वहाँ से हटाओ, शाहरुख खान को वहाँ से हटाओ। आप उनको नहीं हटा सकते तो आप सबसे पहले किसको मार रहे हो, किसके साथ मारपीट कर रहे हो? जो यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। सुनील शेट्टी और आमिर खान के दो बयान बहुत वायरल हुए आज के दिनों में। आमिर खान ने ये कहा कि एट द एज ऑफ 44 वगैरह वहाँ आकर मुझे एक चीज़ की बड़ी शर्म आई कि मैं जिस राज्य में रहता हूँ, जिस राज्य की कमाई मैं खा रहा हूँ, उस राज्य की भाषा, राजभाषा मराठी मुझे नहीं आती है, तो मैंने एक टीचर को हायर किया और मैं मराठी भाषा इस एज पर आके सीखा हूँ। दूसरा, सुनील शेट्टी ने ये कहा कि आप जिस राज्य में रह रहे हो, अगर मैं उस राज्य की भाषा में बोलूँगा, और ये बयान उन्होंने मराठी में दिया, तो यहाँ रहने वाले लोगों को भी अच्छा लगेगा। और दूसरा, मैं यहाँ कमा रहा हूँ या खा रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए पल बढ़ रहे हैं, तो मुझे यहाँ की भाषा तो आनी चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं इस बात के विरोध में नहीं हूँ कि लोगों को मराठी भाषा नहीं आनी चाहिए। एक मजदूर जो रोज़ 700 या 600 रुपये कमाता है, वो 600-700 रुपये अपने घर भेजेगा या उससे कोचिंग लेगा मराठी भाषा की? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आपको स्किल आनी चाहिए या भाषा आनी चाहिए। अगर कोई काम है जो स्किल बेस्ड है और मैं उस स्किल में पारंगत हूँ, मैं वो काम अच्छा करता हूँ, मेरे को भाषा नहीं आती, तो ये ज़रूरी है कि वो भाषा आए या ये ज़रूरी है कि वो स्किल आए? जब मैं स्किल आ रही है मेरे को और मैं उस राज्य में रह के काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं अपने परिवार या अपने राज्य के लिए बेहतर नहीं कर रहा हूँ, मैं उस राज्य को बिल्ड करने में भी योगदान दे रहा हूँ ना। तो ये जो बातें हैं ना कि यार आप मराठी नहीं बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, तो ये बिल्कुल मेरे को तो पसंद नहीं है बातें। और पर जो लोग मुंबई में 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, वो भी मराठी नहीं बोल रहे। जबकि मैं आपको मुंबई की बात बता दूं, मुंबई में रहने वाले पंजाबी जो लोग हैं, उनकी भाषा भले पंजाबी हो घर में, बाहर आपको वो मराठी बोलते हुए ही नज़र आएंगे। बट यूपी बिहार वाले जो भी लोग वहाँ गए हुए काम करने के लिए, वो कभी मराठी सीखने की चाह रखते नहीं हैं और ना ही मराठी बोलते हैं। देखो, अगर आप ये कह रहे हैं कि कई पीढ़ियों के लोग हैं, तो उसके लिए फिर उन लोगों को सबूत लेके आना चाहिए कि ये देखो ये 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं। और आप रैंडम कौन सबूत देगा? महाराष्ट्रियन लोग सबूत तो नहीं देंगे ना। आप मेरी बात सुनिए ना, महाराष्ट्रियन लोग क्यों सबूत देंगे? देखिए, महाराष्ट्र से, मुंबई से लोग यूपी बिहार दिल्ली नहीं आए, तो आप रैंडम कैसे बोल सकते हो कि 4 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं और भाषा नहीं बोल रह रहे? किसी भी कोई अच्छा, जो लोग जिनको मारा जा रहा है, क्या वो 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं? कोई मजदूर है, कोई दुकानदार है, उसने बेचारे ने दुकान खोली, रोज 500-1000 रुपये कमा रहा है, उसको रैंडम जाके थप्पड़ मार रहे हो कि मराठी बोल। तो ऐसे थोड़ी ना भाषा आप सिखा लोगे। देखो, जैसे आप हिंदी के बारे में कहते हो कि हिंदी थोपी नहीं जा सकती, वैसे ही मैं मराठी के बारे में भी कहता हूँ कि मराठी थोपी नहीं जा सकती। कोई भी भाषा थोपी नहीं जा सकती। आपको मराठी का प्रचार करना है, आप कंस्ट्रक्टिव वे में करो ना, अच्छे साहित्य लिखो, अच्छी फिल्में बनाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें करो। हम इंग्लिश देखते हैं ना, इंग्लिश में अच्छी मूवीज़ बनती हैं, अच्छे साहित्य लिखे जाते हैं, हम पढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वे में काम किया है। तो आप ऐसे करो, मार पीट करके वो, ये कोई ब्रिटिश काल नहीं है, ये कोई औपनिवेशिक काल नहीं है कि आप किसी को मारेंगे हथियार के बल पे या धमकी के बल पे जो है उसको भाषा सिखा देंगे। मराठी हमारे हिंदुस्तान की भाषा है। हम जितनी हिंदी की इज्जत करते हैं या किसी और भाषा की इज्जत करते हैं, उतनी ही मराठी की भी इज्जत करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि मराठी आगे बढ़े, लोग उसको बोलें, उसका प्रचार प्रसार हो। लेकिन
इस तरह से किसी भी भाषा का प्रचार करना, धमकी देके, मारपीट करके, इससे नुकसान देखो मराठी लोगों का ही होगा। मराठी लोग इतने ज़्यादा नहीं है जो मजदूरी करते हैं या जो यूपी बिहार के लोग जाके काम करते हैं। आप उनको धमकाएंगे, मारेंगे, कल को वहाँ पे मजदूरी महंगी हो जाएगी और मराठी लोग खुद ही काम करना बंद कर देंगे। तो कैसे फिर आप अपने राज्य को आगे ले जाएंगे? कैसे आप विकास करेंगे? कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे? बहुत, अगर आप बड़े उसमें देखें ना तो ये चीज़ें बहुत बेतुकी लगती हैं, भाषा के आधार पर मारपीट, लड़ाई झगड़ा। बट देखो महाराष्ट्र में और मुंबई में खास करके मराठी को लेकर बहुत सारे दलीलें होती है, नहीं हिंदी आनी, हिंदी बोलना है, मराठी बोलने से कुछ नहीं होगा, वर्क स्किल, ये वो सब। मगर यही बात जब आप तमिलनाडु जाते हो या आप केरला जाते हो या कर्नाटका जाते हो या आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जाते हो, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली लोग बिल्कुल सहन नहीं करते हैं। वहाँ ये कोई नहीं बोलता है कि नहीं भारत एक है, लैंग्वेज होनी चाहिए, मराठी, हिंदी हम इज्जत करते हैं, ये सब वहाँ नहीं चलता। हाँ, देखो ये पता है क्या चीज़ हो गई, ये आप एक के गलत काम को दूसरे के गलत काम से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वहाँ ये कोई नहीं बोलता है कि हिंदी भाषा है, ये है, वहाँ चुपचाप काम करते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता ना कि अगर किसी मराठी ने मारा है और वहाँ पे हिंदी भाषी बोल रहा है कि हमें मराठी ना बोलने की वजह से मारा जा रहा है और तमिलनाडु में मारा जा रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे तो नहीं बोलते हो, यहाँ पे बोल रहे हो, तो ये कोई सही जस्टिफिकेशन नहीं है। इस हिसाब से दिल्ली का आदमी ये बोल सकता है, दिल्ली में मराठी है, पंजाबी है, तमिल है, दिल्ली का आदमी बोल सकता है कि आप हिंदी नहीं बोल रहे हो, हम आपको यहाँ पे मारें। अगर हिंदी एक ऐसी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी बोलनी है, लेकिन मैं हिंदी के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने कभी नहीं बोला कि आप हमें बोलो, अगर आप हमें नहीं बोलोगे तो हम आपको मारेंगे, अगर आप हमें नहीं बोलोगे तो हम आपको राज्य से निकाल देंगे, अगर आप हमें नहीं बोलोगे तो आपका बहिष्कार कर देंगे। तो जिस तरह से हिंदी आपको अपने में समाहित कर रही है, तब बोलोगे ना जब वहाँ से तमिलनाडु से, केरला से, महाराष्ट्र, गुजरात से अगर लोग यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र में रोजगार के लिए आएंगे तब ना बोलेंगे। बिल्कुल आ रहे हैं। आप दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, इन सब जगहों पे जाके देखो, आपको सभी भाषाओं के लोग मिल जाएंगे। क्यों नहीं मिल जाएंगे? बस फर्क इतना है कि यूपी और बिहार के लोग महाराष्ट्र या तमिलनाडु में जाके मजदूरी करते हैं, गरीब होते हैं, तो कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, तो उनको मारपीट करके आप बोलेंगे कि हाँ मराठी बोल, अगर नहीं बोल पा रहा है तो कोचिंग लगा ले। कैसे कोचिंग लगा ले? 500 रुपये उसकी कमाई है, 600-700 रुपये रोज़ की, और वो बंदा अगर बीमार पड़ जाता है उसमें चला जाता है, परिवार को भी देना है, वहाँ खुद का भी खर्चा चलाना है, वो कैसे कोचिंग ले सकता है? अमीर है, जाओ आप, शाहरुख खान हिंदी में मूवी बनाता है, उसको मारो, जाके बोलो कि सॉरी, ये मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत है तो उनसे जाके सवाल पूछो ना कि आप मराठी में मूवी क्यों नहीं बनाते, आप मराठी का प्रचार करें। तो जो कमज़ोर है उसी को मराठी सिखाने की कोशिश की जा रही है। जिसको जो सीखना है, इस देश में लोकतंत्र है, जो भाषा बोलनी है, जहाँ रहना है, जहाँ जाना है, वो चाहे वहाँ की भाषा बोले ना बोले, वो उसकी मर्जी है, आप किसी पे भी थोप नहीं सकते हो। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरी मातृभाषा ब्रिज है, मैं किसी को ज़बरदस्ती अपने यहाँ पे आके ये नहीं बोलूँगा कि तू ब्रिज भाषा बोल, नहीं तो मैं तेरे को मारूंगा। तो आपने कहा कि थोप नहीं सकते, तो इस लिहाज से फिर महाराष्ट्र में जो हिंदी थोपी जा रही थी और हिंदी त्रिभाषा सूत्र अनुसार वहाँ हिंदी कंपलसरी लागू कर दी जा रही थी, तो महाराष्ट्रियन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा और फिर वो उसको रिवोक किया गया, तो ये भी गलत हुआ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मराठी लोग अपने अधिकारों को लेके, अपने चीज़ों को लेके सजग हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसको वापस भी ले लिया गया। अब वापस ले लिया तो आप हिंदी भाषी लोगों को मार क्यों रहे हो भाई? हिंसा कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकती। आपको अपनी भाषा पसंद है, अपनी भाषा का प्रचार करना है, आप अपनी भाषा में ऐसे अच्छे साहित्य लिखिए, अच्छी फिल्में बनाइए, अच्छी बातें करिए, कविताएं लिखिए, लेकिन आप किसी गरीब को पकड़ के कहीं भी रैंडमली मार दे रहे हो, तो ये थोड़ी ना भाषा का प्रचार करने का तरीका है। बट उनको मराठी सीखनी चाहिए। किसको? वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको। अगर उन्हें नहीं आती है, नहीं सीख पा रहे हैं, तो नहीं सीखनी चाहिए। देश के किसी भी हिस्से में रह के आप आज़ाद हो, लोकतंत्र में रह रहे हो, आपको स्किल आ रही है, आप अपने काम में पारंगत होने चाहिए। भाषा नहीं आ रही है, इससे कोई मतलब। जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो उनके संविधान को मानते हो? ऑब्वियसली सभी मानते हैं। संविधान को मानते हो? संविधान में क्या बोला गया है? आपकी भाषा क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जाति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रंग क्या है, आप कहाँ से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर निवास कर सकते हो, आपको किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो अगर मेरे को मराठी नहीं आ रही है और मैं मुंबई में रहना चाह रहा हूँ, तो क्या मेरे को वहाँ पे इस वजह से मारा जाएगा कि मेरे को मराठी नहीं आ रही है? मैं मजदूर हूँ, मेरी इनकम अच्छी नहीं है, मैं कोचिंग नहीं ले सकता, तो मुझे इसलिए मारा जाएगा कि मैंने मराठी की कोचिंग नहीं ली? तो मैं तो इस बात को सिरे से नकारता हूँ कि मराठी आनी ही चाहिए। मेरा मन करता है कि मैं महाराष्ट्र में रह के मराठी बोलूँ और मुझे अच्छी लगती है भाषा, मैं सीख लूँगा। लेकिन अगर मुझे नहीं लगता है कि यार बहुत एफर्ट लग रहा है,
मुझे नहीं सीखनी है तो कोई मतलब नहीं है यार। मेरी आज़ादी, मेरा लोकतंत्र, मेरा देश, मेरा संविधान।